हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। हमने टाइम एंड वर्क किया था। टाइम एंड वर्क के अलावा आज हम करने वाले हैं उसी का एक पार्ट है वर्क एंड वेजिज। तो वर्क एंड वेजिज से भी यानी काम और मजदूरी, तो इससे भी आपके काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आज इसको हम स्टार्ट भी करेंगे और खत्म भी कर देंगे। देखो, कॉन्सेप्ट इसका वही है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बता दूं कि जब भी कोई व्यक्ति काम करते हैं, देखो वो शुरू से लेकर आखिरी तक काम कर रहे हैं, यानी इसको भी छोड़ो। भाई जो भी आपको उनको पैसे मिलेंगे या फिर मजदूरी मिलेगी, तो वो आपकी काम के रेशो में होती है। हमेशा इसने कितना काम किया है, उसने कितना काम किया, इस रेशो में बनती है। लेकिन क्या होता है, जब लोग शुरू से लेकर आखिरी तक काम करते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ डेज, भाई आपके देखो टोटल काम क्या होता है, एक दिन का काम गुणा कितने दिन काम किया, उसका भी एक दिन का काम गुणा कितने दिन काम किया। अब इन दोनों केसेस में जब शुरू से लेकर आखिरी तक काम करते हैं, तो आपके नंबर ऑफ डेज यानी कुल दिन आपके बराबर रहते हैं। इसलिए जब शुरू से आखिरी तक लोग काम करेंगे, तो अपन जो उनके रेशो होगी यानी उनकी एफिशिएंसी या फिर वन डे का वर्क है, उसकी रेशो लेके भी हम सोल्व करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। भाई मैं कह रहा हूँ 15/20 है। इसको देखो 3/5 था या 3/4 था। मैं कह रहा हूँ 5 दिन इसने काम किया, 5 दिन इसने काम किया, तो यानी 15/20 हो गया। ये एक दिन का काम इतना है, ये इतने दिन इसने काम किया, तो कुल काम 15 किया इसने 20। यदि मैं इसको काटूंगा, 5 किए 15, 5 चौका 20, यानी रेशो वही आ जाएगी आपकी। तो ऐसे क्वेश्चनों में जो शुरू से लेकर आखिरी तक लोग काम करेंगे, तो अपन पैसे का बंटवारा उसमें करेंगे एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग यानी वनडे के अकॉर्डिंग। और कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उसने काम बीच में छोड़ दिया है या फिर वो बाद में लगा है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम जो मजदूरी है उसका बंटवारा करेंगे, भाई काम किसने कितना किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है ये कह रहा है सुमन कैन डू अ वर्क इन 3 दिन, सुमति कैन डू द सेम वर्क इन 2 days, बोथ ऑफ देम फिनिश द वर्क टुगेदर। जैसे कह रहा है बोथ ऑफ देम फिनिश द वर्क टुगेदर, यानी दोनों ने आखिर तक काम किया है। तो 150 का बंटवारे में सुमन का हिस्सा क्या आएगा। तो यहाँ सुमन है और यहाँ आपकी सुमति है। ये किसी काम को 3 दिन में कर सकती है, ये 2 दिन में। भाई काम 6 आ गया, इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई, इसकी 3 आ गई। यानी जो 150 का बंटवारा है वो 2/3 में बटेगा। अब 5 की वैल्यू 150 है, एक की वैल्यू आ गई 30, इसके 60 आ गई, इसके आगे 90। आपसे पूछा किसका है, सुमन का हिस्सा, यानी ये और ये सुमति है। तो सुमन के हिस्से 60 आ गए, सुमिति के हिस्से 90 आ गए। तो सुमन का पूछा तो आंसर है 60। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए और बी 4500 के लिए कार्य करने का बीड़ा उठाया, यानी एन बी अंडरटुक टू डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4500। ए अलोन कुड डू इट इन 8 days। देखो ए अकेला 8 दिन में कर सकता है, बी अकेला 8 दिन में, और विद असिस्टेंस ऑफ, देखो ये भी दे रखा है पूरा काम इतने दिन में, ये पूरा दाम काम, और असिस्टेंट की सहायता से वो पूरा काम, यानी ए प्लस बी, और मान लो ये सी है उनका असिस्टेंट है। ये कह रहा है पूरा काम 4 दिन में कर सकते हैं, यानी पूरे पूरे काम की बात कही गई है। तो एलसीएम 24 आ गया, 8 3 24, 12 दूनी 24 और 4 6 24। देखो इसका एक दिन का काम 3 आ गया, इसका 2 आ गया, और इसका आ गया आपका टोटल 6 है, 3 और 2 5 और 1 6। देखो आ गया आपका एफिशिएंसी का रेशो। अब इसमें कितने पैसे बांटने हैं, 4500। 4500 को बांट दो 3:2:1 में। देखो 3 2 5 और 1 6, 6 की वैल्यू 4500 है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बटे 6। और हमें चाहिए है भाई सी, जो नया आया था असिस्टेंट, उसका मान। तो यानी एक का मान निकालो, इसको डिवाइड करूंगा 6 42 6 5 30, यानी 750 रुपए। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए अकेला किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, और बी अकेला 8 दिन में, ए 6 दिन में, बी 8 दिन में। ए और बी ने इसको 3200 में काम करने का ठेका लिया, और सी की सहायता से, यानी ए प्लस बी प्लस सी, इसको 3 दिन में पूरा कर दिया। तो सी को बताओ कितना पैसा मिलेगा। ये क्या ये क्वेश्चन, 8 और 12 थी। देखो एलसीएम आ गया 24, 6 चौका 24, 8 3 24 और 3 8 24। यानी देखो एक दिन का काम 4 आ गया, इसका 3 आ गया, और सी का 1 आ गया, क्योंकि सबका 8 है, उसका 4 है, उसका 3 है। अब कह रहा 3200 है, तो 3200 को डिवाइड कर दो 4/3/1 में, यानी 8 की वैल्यू 3200 है, एक का मान में निकालना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 400। देखो ये कह रहा है भाई एक पीस ऑफ, ये कंप्लीट काम, ये भी कंप्लीट काम, और विद द हेल्प ऑफ सी वो भी कंप्लीट काम करते हैं। तो यानी ये यहाँ पे कंप्लीट कंप्लीट काम कर रहे हैं, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी कंप्लीट काम के अकॉर्डिंग हमारी आई है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक आदमी और एक बच्चा 800 रुपये रिसीव करते हैं 5 दिन के लिए। मैन की एफिशिएंसी 3 गुना है बॉयज से। देखो मैन है, ये बॉयज है, इसकी एफिशिएंसी 3 गुना है। तो डेली वेजेस बताओ। देखो ये कह रहा है मैन और बॉय 800 रुपये रिसीव करते हैं 5 दिन के लिए, यानी 800 रुपये उनको 5 दिन के लिए मिले हैं, तो एक दिन के लिए कितने मिले होंगे, 160। जो 160 है एक दिन के लिए, उनका बंटवारा हो जाएगा इनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग में। यानी 4 की वैल्यू 160 है, एक की वैल्यू 40। देखो 3 और 1 4 है, इसकी वैल्यू 160 है, एक की वैल्यू 40, तो 3 की 120, एक की 40। तो आदमी की, अच्छा लड़के की दैनिक मजदूरी क्या है, तो लड़के की दैनिक मजदूरी है 40 रुपये। नेक्स्ट है,
ये कह रहा है डेली वेज लेबर, मतलब एक मजदूर है, वो कुछ दिनों के लिए काम करता है 5,750, बट बीइंग एब्सेंट ऑन सम ऑफ दोज डेज ही वाज पेड ओनली 5,000। यानी देखो एक मजदूर था, उसको 5,750 रुपये मिलते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन जब वो अब्सेंट था तो उसको 5,000 रुपये मिले हैं। तो कह रहा है उसकी जो पॉसिबल है भाई, एक दिन की मजदूरी कितनी हो सकती है, देखो यानी उसकी एक दिन की मजदूरी होगी, मान लो उसकी 5 रुपए है, अब उसको 20 रुपए मिले हैं, तो कितने दिन काम किया होगा, 4 दिन काम किया होगा। अब उसकी जो मजदूरी है वो एक दिन की मजदूरी के मल्टीपल में चलेगी, यानी 5 आज कमाए, 5 दूनी 10, 5 15, 5 का 20, 25, यानी 5 के मल्टीपल में चलेगी। ऐसा तो है नहीं 5 कमाता है अगले दिन उसको 8 रुपए मिल गए, यानी 5 5 की उसमें चलेगी। तो अब मुझे यहाँ बताओ भाई, इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, 750 आ गया। यानी यानी 750 रुपये उसके कट गए। एक टाइप से ये बनाओ कि भाई देखो, निश्चित दिनों के लिए नियुक्त किया गया था भाई, कुछ दिन अनुपस्थित रह गया तो उसको 750 कम मिले हैं। ये क्यों कम मिले हैं, क्योंकि हो सकता है वो 2 दिन रहा हो, 3 दिन रहा हो, तो ये 750 उसके पाड़े में आएगा, उसके डेली मजदूरी के। यदि मैं बात करूंगा इनका, यानी HCF या फिर महत्तम समापवर्तक, इनका जो HCF होगा वही आपका उसकी डेली मजदूरी होगी, क्योंकि ये तीनों उसके पाड़े में आएंगे भाई। इतना एक दिन का काम था, 3 दिन नहीं आया तो कितने रुपए गए, 7 दिन नहीं 7 दिन आ गया कितनी कमाई की। तो इनका जब हम HCF लेंगे, देखो इसका HCF आ जाएगा 250, 250 दिए और 5, देखो ये भी ऑप्शन के थ्रू चलना है कि देखो 500 नहीं आएगा, 375 के पाड़े में 750 आता है, लेकिन 5,000 नहीं आता, 125 के पाड़े में आपका ये नहीं आता, तो ये आपका आंसर एक ही बच गया 250। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ABC ने 1800 की लागत वाले कार्य को पूरा किया। अब A ने 6 दिन काम किया, B ने 4 दिन और C ने 9 दिन। देखो A ने 6 दिन काम किया, B ने 4 दिन और C ने 9 दिन, ये आपके दिन दे रखे हैं। और उनका जो डेली वेज है, मतलब उनको दैनिक कितने पैसे मिलते हैं, कह रहा है इसको 5/6/4 में मिलते हैं। तो यानी 6 दिन में कितने मिले, 30, इसको 24 और इसको 36 मिल गए। तो कह रहा है ए को कितने पैसे रिसीव हुए, देखो या तो इनको काट लो या डायरेक्ट जोड़ दो भाई, 36 और 24 आपका हो जाएंगे 60 और 30 90, यानी 90 की वैल्यू 1800 है, तो एक की वैल्यू आ गई 20, और ए को कितने मिले हैं 30, तो 30 का मान हो जाएगा 600 रुपये, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक मजदूर किसी अपॉइंट किया गया कॉन्ट्रैक्टर, किस कंडीशन पे, भाई उसको 75 रुपये मिलेंगे जब वो काम पे आएगा, और फाइन भी लगेगा, मान लो किसी दिन उसका मन नहीं आने का तो उसको 15 रुपये पर डे का फाइन। यानी यहाँ से देखो भाई, जब वो आएगा तो 75 मिलेंगे, और मान लो किसी दिन नहीं आया तो उसके 75 रुपये हो गए, और 15 उसको जेब से देने हैं। अब कह रहा है 20 दिन के बाद उसको 1140 रुपये मिले हैं, तो नंबर ऑफ डेज बताने हैं कितने वो काम पे आया। देखो यदि मैं बात करूं, 75 फॉर ईच डे, यानी उसको 75 रुपये मिलने थे एक दिन के लिए, और 20 दिन के बाद, यानी कहूं कि 20 दिन में उसको कितने पैसे कमाने थे, तो आप कहेंगे 1500। और यहाँ पे देखो उसको मिले कितने हैं 1140, यानी आपको नुकसान, उसको नुकसान कितना हुआ है 360 का। अब ये देखो, अब ये कह रहा है, देखो इसके दो मेथड है। पहले वाला 360 का नुकसान उसको हो गया, उसको ये 360 का नुकसान कैसे हुआ है, तो वो काम पे नहीं आया 75 रुपये, तो ये नुकसान था, और 15 रुपये वो काम पे नहीं आया, यानी उसको अपनी जेब से देने पड़े हैं, तो यानी टोटल 90 का नुकसान एक दिन में हुआ है। तो कितने दिन नहीं आया था, तो 4 दिन, ये आपका आंसर है। या फिर इसके अलावा आप इसमें एलिगेशन का यूज भी कर सकते हो। फिर देखो 75 रुपये हैं, आपको कह रहा है 20 दिन में आता तो उसको 1500 रुपये मिलते। अब कह रहा है भाई उसको 15 पर डे का लॉस हुआ है, यानी 20 दिन में उसको 300 का लॉस भी हो गया, और अब उसको मिले हैं 1140 रुपये। तो इसको घटा दो, इसको घटाओगे 10, 6 और आपका 4, 360, और यहाँ पे आ गया आपका 0 4 1540, यानी इसको काट दो। अब 9 का 36, 9 एकम 9, 9 पे नहीं जाएगा 4, आपका मान लो 3 पे, 2 पे काट लो, 2 पे 18, 2 से 14 और 2 सत्ते, यानी ये आ गया 77/118। अपने घटाने में कोई गलती गलती तो नहीं की। देखो इसको जब मैं जोड़ूंगा तो 3 4, यहाँ गड़बड़ कर गया अपन जोड़ने में, 1111 और 3 यानी 1440 होगा, और ये आपका 0 6 और 3 में से 4 में से गया 3, ये होगा। देखो अब 36 चौके 144 होते हैं, यानी 4/1 आ गया। अब यहाँ से देखो, ये वाला आपको दिन रिप्रेजेंट करेगा जब वो आया था, ये रिप्रेजेंट करेगा जब वो अब्सेंट था, यानी आपको दिन रिप्रेजेंट करेगा। तो 5 की वैल्यू 20 है,
1 की वैल्यू 4 हो गई और 4 की वैल्यू 16 आ गई, यानी 16 दिन वो आया था, 4 दिन वो नहीं आया। ऐसा एग्जाम में सिर्फ ऐसे करना अपने को आंसर निकालने के लिए, ये मेथड नहीं लगाना है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होगा यहाँ पे घटाने वटाने में, जैसे अभी मिस्टेक हुई है तो मिस्टेक हो सकती है तो वहाँ भी हो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई दो लोग 996 के लिए काम करते हैं और वो उसको 16 और 24 दिन में कर सकते हैं, यानी 16 और 24, मान लो ए और बी है। अब कह रहा है तीसरे आदमी की सहायता से, यानी अब तीनों लगे तो वो उसे 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो तीसरे आदमी को कैसे क्या पैसा, इसका एलसीएम लेंगे हम। 48, 16 43, 24 दूनी 48, 8 6 48, इसका 3 आ गया, इसका 2 आ गया, तो इसका 1 आ जाएगा, क्योंकि तीनों का एक दिन का काम 6 है, इसका 3 है, इसका 2 है, यानी 5, और तीनों का 6, तो इसका 1 आ गया। तो इसको कितना पैसा मिलेगा, इसको मिलेगा 1/6, क्योंकि 1 है और टोटल 6 है, 1/6 इंटू टोटल 60, यानी 160, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, देखो अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है तो ये बिल्कुल इजी चैप्टर है। ये कह रहा है इफ देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री इन द रेशो 15:11, यानी किसी कारखाने में जो मजदूर हैं उनकी संख्या 15:11 में कम कर दी गई, पहले 15 थे अब 11 कर दी गई, और उनके जो डेली वेजेस थे, मतलब जो उनकी मजदूरी थी, वो 22 से 25 कर दी। देखो 15 लोग थे तो आपका एक को 22 मिलती थी, अब 11 लोग हैं, एक को 25 मिल रही है। तो कह रहा है रेशो टोटल वेजेज ऑफ द वर्कर शुड बी डिक्रीज, यानी किस रेशो से डिक्रीज हुई है। देखो यदि कट रहा है आपस में तो काट लो, 5 5 25 5 दिए 15, 11 दूनी 22, यानी चाहे रेशो 5, ये आपका। नेक्स्ट है, या फिर इनकी गुणा करो, 15 की 22 की 11 और 25 की फिर काटो, तो बात बराबर है, यानी यहाँ पे क्रॉस में कोई भी कट रहा हो ना तो आप काट लो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई एक सम है, वो सम ऑफ मनी सफिशिएंट टू पे ए डेली, ए को 21 दिन के लिए पे करने के लिए कुछ अमाउंट है, बी को 28 दिन में, यानी वो जो आपका सम है ए को 28 दिन तक चलता है, सॉरी ए को 21 दिन और बी को 28 दिन, यानी वो जो पैसा इनका मल्टीपल है कहीं ना कहीं, ये 21 दिन खर्च करता है उस पैसे को, ये 28 दिन, इनका एलसीएम ले लो तो वो पैसा आ जाएगा, मान लो 84 ले लिया मैंने, एलसीएम 84 होता है 21 और 28 का, 7 या 21 7 चौके, सॉरी 7 या 21 7 चौक 28, 7 दोनों में कॉमन है, 3 और 4 की गुणा करेंगे, 12 से 84 एलसीएम आता है ऐसे, 21 चौक 84 28 दिए। अब कह रहा है भाई सेम मनी सफिशिएंट टू पे द वेजेज ऑफ बोथ फॉर, यानी कितने दिन के लिए, इसको 21 दिन चल रहा था, एक दिन में 4 रुपए मिलते थे, इसको 28 दिन एक दिन में 3 रुपए मिलते थे, जब दोनों कह रहा है तो कितने दिन चलेगा, तो देखो दोनों को एक दिन में 7 मिलेंगे, तो सॉरी 84 है ये, दोनों को एक दिन में 7 रुपए मिले यहाँ से, तो कितने दिन चला, ये आपका। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 3 आदमी है एक काम को करने का ठेका लेते हैं 1200 रुपए में, पहला आदमी उसको 8 दिन में कर सकता है, यानी ए मान लो 8 दिन में, दूसरा 12 दिन में, और जो तीसरा है वो 16 दिन में, और एक चौथे आदमी की सहायता से वो इसको 3 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम ले लो, 16 38, यानी 8 6 48, 12 चौक 48, 16 48, और कितना आ गया 16, 16 3 48, देखो ए का एक दिन का काम 6 आ गया, बी का 4 आ गया, सी का 3 आ गया, 6 और 4 10 और 3 13, और टोटल 16 है, तो डी का भी 3 आ गया। कह रहा चौथे व्यक्ति को क्या मिलेगा, यानी टोटल अमाउंट 1200 था, यहाँ देखो 6 और 4 10 और 3 13 और 3 16, यानी 16 की वैल्यू 1200 है, एक की वैल्यू बटे 16, और उसको 3 मिल रहे हैं तो गुना 3। अब आप काट लो इस पे, 4 चौके 16 आती है 12, 300 यहाँ पे कट जाएगा 75 पे, और 75 दिए 15, और ये 225 आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक स्किल्ड हाफ स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर है, वो 7 8 और 10 दिन के लिए काम करते हैं, यानी कुशल आधा कुशल और अकुशल, यानी स्किल्ड हाफ स्किल्ड और अनस्किल्ड, ये 7 दिन काम किया इसने, 8 दिन इसने 10 दिन काम किया, और उनको 369 मिलते हैं इस काम के लिए। अब आपको रेशो ऑफ देयर ईच डे वर्क, यानी इनका जो एक दिन का काम है उसकी रेशो आपको ये दे रखी है, देखो इस रेशो को अगर नीचे दे रखा है तो इसको ऊपर की फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनके एलसीएम से गुणा, यानी 12 और का 12, 3 4 से एलसीएम 12 आएगा, यानी 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो ये कह रहा है नंबर ऑफ डेज, ये एक दिन के कितने हैं, तो इनको गुणा कर दूंगा मैं, 28 रेशो 24 रेशो 20, क्या आ जाएगा, इनको कितना पैसा मिल रहा है। तो कह रहा है देन हाउ मच डज द ट्रेंड लेबर गेट, यानी जो ट्रेंड है यानी कुशल है उसको कितना पैसा मिलेगा। देखो ये कट रहा है, या तो काट लो या फिर आप ऐसे ही कर लो, आंसर आ जाएगा। यदि मैं काटूं इसको, 2 पे 14, 2 पे 12, यानी 4 पे कट रहा है, तो 4 से 28 और 4 6 24, 4 5 20, यानी 4 5 11 और 7 18, 18 की वैल्यू है 369, एक की वैल्यू हो जाएगी बटे 18, और हमें निकालनी है 7 की वैल्यू, 7 3 पे
6 या फिर 9 पे भी जा रहा है। 9 18, 9 चौका 36, 9 एकम 9, यानी 7 एकम 7, 7 चौके 287/3। अब इसको काटेंगे, ये आपका क्या है 369, यानी सॉरी 9 पे ऊपर 9 पे काटा है और नीचे हमने 6 पे काट दिया, यानी 9 दूनी 18, यानी 287/2। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिये 6 और 2 पंजे, ये आपका। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एबीसी वो 575 कुल काम का टुकड़ा, मतलब एबीसी आर एम्प्लॉय टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर 575, यानी उनको टोटल 575 रुपए मिलते हैं कोई काम करने के लिए। ए और सी ने देखो 19/23 का मतलब क्या है भाई, ए प्लस सी ने 19/23 काम किया, यानी कुल काम 23 था, तो उसमें से 19 काम उन्होंने कर लिया। तो बी के हिस्से में कितना काम आया होगा, बी के हिस्से में 4 काम आया होगा। ए प्लस सी ने कितना काम किया है, 19 काम किया है। बस अब इसको डिवाइड कर दो भाई, टोटल काम के लिए इसको 575 मिल रहे हैं, यानी 23 काम के लिए 575 मिल रहे हैं, एक काम के लिए 23 मिलते हैं। अब कह रहा है बी को कितना पैसा पे किया जाएगा, अब बी ने काम ही 4 किया तो कितना काम कितना, तो 23 दूनी 40, 23 पंजे 105, सॉरी 115, 23 दूनी 40, हाँ, तो ये आ गया 25 चौके, तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है डेली वेजेस ऑफ ए एंड बी, वो आपके 3.5 और 2.5 रुपए। अब ए कह रहा है किसी काम को खत्म करता है 63 रुपए के लिए। देखो ए और बी की बात करूं तो ए का एक दिन का कितना पैसा है 3.5, यानी 7/2, और ये आपका बी को 5/2 रुपए मिलता है एक घंटे का। और कह रहा है भाई ये है कोई काम खत्म कर दिया उसको 63 रुपए मिले, एक दिन में 7/2 मिल रहे हैं, 63 कितने दिन लगे होंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे, 2 ऊपर आ जाएगा, यानी 18 दिन। और बी को कह रहा है उसको 75 रुपए मिले हैं, एक दिन में 5/2 मिल रहे हैं, तो 2 ऊपर आ जाएगा, यानी इसने 30 दिन काम किया होगा। अब कह रहा है जब दोनों मिलके काम करेंगे, यानी ए आपका 18 दिन में करता है काम को, बी 30 दिन में। अब एलसीएम आ गया, 18 पंजे 90 और 30 दिया 90, तो एक काम को कितने दिन करेंगे 90/8। लेकिन अब आपको बताना है, ये भी दे रखा है भाई ये एक दिन में आपका 3.5 कमा रहा है और वो 2.5। यदि मैं बात करूं, देखो यहाँ पे इतना दिन लेंगे वो, अब उनका पैसा पूछा है कितना लेंगे, तो देखो ये आ गया आपका 6, यानी दोनों एक दिन का 6 रुपए लेते हैं, तो गुणा 6 से कर दो, तो आपका 2 चौके 8, 2 दिए और 2 पे 45, यानी 135/2, ये आपका आ गया 67.5, आपका। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 6 आदमी 8 घंटे काम करके एक सप्ताह में 8400 कमा लेते हैं, तो 9 आदमी 6 घंटे काम करके एक हफ्ते में कितना कमाएंगे। यानी आपको मैं M1 D1 T1/W1 याद है, उसका यूज करना है। ये कह रहा है 6 आदमी 8 दिन काम करके और एक वीक में, यानी वीक एक है, 8400 रुपये कमा लेते हैं। देखो एक आदमी का एक दिन में 1 रुपया कमाता है, तो 6 आदमी 6 कमाएंगे। अब 8 घंटे काम किया और एक वीक में, तो इसके अकॉर्डिंग ये कर लो। अब कह रहा है 9 आदमी 6 और काम करके कितना कमाएंगे, यानी जहां वर्क था वहां हमने काम रख लिया। पहला मेथड तो ये है। अब काट लो, 6 से 6 गया और आपका आ गया 8 एकम 8, 8 पंजे 40, यानी इसका मान आ जाएगा आपका, गुणा करेंगे हम 0.45, यानी 9450। दूसरा मेथड क्या है इसका, देखो ये कह रहा है 6 आदमी 8 घंटे काम करके 8400 एक वीक में कमाते हैं। यदि मैं कहूँ एक आदमी 1 घंटे में कितना कमाएगा, तो आप कहेंगे 8400/6 गुणा, तो 6 8 48, या फिर 6 से काट लो, 8 से 8 एकम 8, 8 पंजे 40, इसको 6 से काट लो, या 3 काट लो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 पंजे 15, दूनी 2 पे गया 175, यानी एक आदमी का 1 घंटे का काम 175 है। तो कह रहा है 9 आदमी, तो देखो एक आदमी का 1 घंटे का काम 175 है, तो 9 आदमी का 1 घंटे का काम इतना हो गया। अब 6 घंटे इन्होंने एक दिन में काम किया है, जब इनकी गुणा करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा 9400। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 5 आदमी और 7 वुमेन। देखो या तो 5 आदमी या फिर 7 वुमेन, कह रहा है एक दिन ये 5250 कमा रहा है, ये भी 5250 कमा रहा है, तो मैं पूछूं एक आदमी कितना कमाएगा, तो आप कहेंगे 1050, एक औरत कितना कमाएगी, और आप कहें 150। अब कह रहा है 7 आदमी, तो 7 कितना कमाएंगे इतना, और 13 वुमेन, 13 कितना कमाएंगे, और 13 6,
यानी कितना आ गया, जब इन दोनों को जोड़ेंगे 0 10 7 10 11 और 9 16 1 17, यानी ये आपका जस्ट गुणा करनी है आपको ऐसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट करें, दो आदमी और एक औरत एक साथ मिलकर एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं, और 4 आदमी और 2 औरतें मिलकर उसको 8 दिन में कर सकते हैं। यदि आदमी को 600 मिल रहे हैं तो औरत को कितना मिलेगा, यानी उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। यानी 2 मैन प्लस 1 वुमेन किसी काम को 14 दिन में कर रहे हैं, और 4 वुमेन प्लस 2 मैन उसको 8 दिन में। यहाँ से देखो, 28 प्लस 14 वुमेन इज इक्वल टू 32 वुमेन प्लस 16 मैन। अब मैन को एक साइड ले लो, मैन को इस साइड ले आओ, 28 में से 16 गए 12, 12 मैन इज इक्वल टू आपके 32 में से ये गई 18 वुमेन, यानी मैन बाई वुमेन है वो आ गया 3/2, या फिर 18/12 काटेंगे तो 3/2 आ जाएगा। यानी इसका एक दिन का काम 3 है तो इसका 2 है, इसको एक दिन के लिए 3 रुपए मिलेंगे तो इसको 2 मिलेंगे। अब कह रहा है आदमी को 600 मिल रहे हैं, तो यानी 3 की वैल्यू 600 है, एक की वैल्यू 200 आ जाएगी और 2 की वैल्यू 400 आ जाएगी, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 10,000 आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं जिसमें 3 क्राफ्ट्समैन हैं और हेल्पर हैं और आपके मजदूर हैं। ये 3 है, ये 5 है, ये 6 है। सच दैट ईच हेल्पर रिसीव द अमाउंट ट्वाइस एज मच एज लेबर रिसीव, और ईच क्राफ्ट्समैन रिसीव द अमाउंट ट्वाइस एज मच एज द लेबर रिसीव। यानी देखो, लेबर से कंपेयर किया गया दोनों को। मान लो ये 1 रुपया कमा रहा है, तो हेल्पर को ट्वाइस यानी हेल्पर को इसका 2 गुना मिल रहा है, और क्राफ्ट्समैन को इसका 3 गुना मिल रहा है, तो इनको ये मिल रहा है। अब इसको गुणा कर दो, 9/10/6। अब 10,000 डिवाइड करना है, देखो 9 और 6 15 और 10 25, यानी 25 की वैल्यू 10,000 है, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 400। अब किस में डिवाइड करना है, 3 क्राफ्ट्समैन, यानी जो क्राफ्ट्समैन है इनको कितने पैसे मिले, तो इसको 9 से गुणा कर दूंगा तो ये 3600। आपको इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी बोल सकता है, भाई एक क्राफ्ट्समैन को कितना पैसा मिला, देखो ये 3600 मिले हैं 3 को, तो एक को कितना मिलेगा 1200। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 2 मोमबत्तियां हैं ए और बी जिनकी लंबाई सेम है। अब एक मोमबत्ती है वो 6 घंटे में जल जाती है, और जो मोमबत्ती बी है वो आपका 8 घंटे में जल जाती है। अब कह रहा है दोनों को सेम टाइम पे स्टार्ट किया है, कॉन्स्टेंट स्पीड, तो कैलकुलेट करो कितने समय के बाद उसकी हाइट 3/4 रह जाएगी। देखो मोमबत्ती थी आपकी, ये जलना स्टार्ट हुई, 2 मोमबत्ती थी आपकी, अब जलते जलते यहाँ आ जाएंगी। यदि मुझे ये पता लग जाए ये 6 घंटे में कंप्लीट जल जाती है, 8 घंटे में ये जल जाती है, उसकी हाइट कितनी है, देखो एलसीएम ले लो इसका, वही टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है ये। 24 आया, ये 6 चौका 24 और ये 8 ये 24, यानी ये घंटे में 4 जलेगी और ये घंटे में 3 जलेगी, टोटल 24 लेंथ। देखो 24 लेंथ इसकी है, 24 लेंथ मान लो इसकी है, लेकिन इनके जलने की स्पीड अलग अलग है आपकी। मान लो कि हवा में रखी है, ज्यादा स्पीड से जल रही होगी। देखो अब कह रहा है भाई कितने समय के बाद, यानी 1 घंटे में ये 4 जल जाएगी, ये 3 जल जाएगी, इसका अनुपात 3:4 हो जाएगा। मुझे बताओ भाई, टोटल आपकी लेंथ 24 है, 1 घंटे में 4 जली, मुझे नहीं पता कितने घंटे हैं, घंटे बराबर है दोनों केस में, मैं इतने घंटे के लिए इसको चालू छोड़ना है, इतने घंटे के लिए इसको, मान लो वो घंटे के हैं, तो मुझे बताओ के घंटे में ये कितनी जल जाएगी, ये 4 के और ये 3 की जल जाएगी। के का मान कुछ भी हो सकता है। जब मैं 24 में से ये 4 के जल गई, ये 3 के जल गई, तो बच गई कितनी, आप कहेंगे ये इतनी बच गई और ये इतनी बच गई, मान लो ये इतनी जली है और ये इतनी जली है। अब जो बच गई इसकी रेशो 3/4 है, तो निकाल लो मान गुणा करके, 96 माइनस 16 के इज इक्वल टू 72 माइनस 9 के, यानी इस साइड गया 4 और ये 24 आ गया इज इक्वल टू 16 में से 9 गया, आपका आ गया 7, तो के का मान आ गया 24/7 घंटे, ये आपका। नेक्स्ट है, ठीक है, ए बी सी किसी काम को 20 24 और 30 दिन में कर सकते हैं, यानी ए बी सी 30 24 और आ गया 120, बी सी का 120, 24 पंजा 120 और 30 के। अब आगे क्या कह रहा है, दे अंडरटुक टू डू द पीस ऑफ वर्क फॉर 5400, दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क और सी लेफ्ट 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, शेयर ऑफ ए फ्रॉम द एश्योर्ड मनी, यानी वो आपका 2 दिन पहले छोड़ गया, ये 5 दिन पहले छोड़ गया। यदि मुझे ये पता लग जाए, देखो इसके 2 मेथड है, जब मैंने बताया था कि बीच में छोड़ रहे हैं तो काम किसने कितना किया उसके अकॉर्डिंग काम बटेगा आपका, ये 2 मेथड है। देखो ए बी सी है, अब कह रहा है उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया, बी 2 दिन, यहाँ पे काम खत्म होना था, बी आपका 2 दिन पहले चला गया, और जो आपका सी है, सी आपका गया है 5 दिन पहले, यानी
ये 5 दिन पहले चला गया। देखो ए ने पूरे दिन काम किया है। मुझे ये बताओ, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाए थे कि देखो, मुझे ये बताओ, ये आखिरी के 2 दिन किसने काम किया है? ए ने। यानी 6 दूनी 12 काम। यहाँ पे 12 काम कर लिया, 120 काम था, इसमें से 12 काम कर लिया, आपका बच गया 8। अब ये कह रहा है 5 दिन पहले गया था, यानी यहाँ से यहाँ 3 दिन पहले गया होगा। तो ये 3 दिन का काम किसने किया है? आप कहोगे 3 दिन का काम किया है ए और बी ने। एक दिन का काम इसका 6, इसका 5 है, तो दोनों का 11 है, यानी इसमें से 33 काम कर लिया भाई। 3 दिन और काम कर लिया इसने, यानी 18 काम और कर लिया। 3 दिन इसने काम किया है, यानी 15। तो ये बच गया आपका 75 काम। अब ये काम देखो, अब यहाँ पे ये काम किया है बचा हुआ तीनों ने, ये तीनों थे, तीनों का एक दिन का काम कितना है? 6 4 10 और 5 15। 75 काम कितने दिन में करेंगे? 5 दिन में। यानी ए ने 5 दिन फिर काम किया है। देखो ए ने कितना काम किया है? 18 और 12 30 और 30 60। टोटल काम था 120, यानी इसने आधा काम कर लिया। जब काम आधा किया तो इसको मजदूरी भी आधी मिलेगी, यानी इसका आंसर आ गया 2700। ये तो था हमारा बेसिक। जो हमें एग्जाम में करना है वो क्या करना है, वो देखो, वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखो हमें ए का निकालना है, ए ने कितना काम किया है, क्योंकि काम बीच बीच में हो रहा है तो एफिशिएंसी से काम नहीं चलेगा। ए ने कितना काम किया, उसके लिए मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो मैं डायरेक्ट आपका निकाल दूंगा। देखो हमें पता है कि जो आपका आखिरी में काम छोड़ के जाते हैं उनसे काम करवा लो। टोटल काम 120 था। अब बी ने कितने दिन पहले छोड़ा है? 2 दिन पहले। तो बी से 2 दिन का काम यदि मैं करवा दूंगा, बी का एक दिन का काम 5 है, 2 दिन का 10 हो गया। इसलिए ने 5 दिन पहले छोड़ा है, तो एक दिन का काम 4 है, 5 दिन का 30 हो गया, यानी टोटल काम आपका 110 है। अब ये 150 तीनों ने किया है शुरू से आखिरी तक, तीनों का एक दिन का काम 15 है, तो यानी 10 दिन। यानी काम कुल खत्म होने में 10 दिन लगे हैं, यहां से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब काम आपका 120 था, ए का एक दिन का काम 6 है, तो ए ने कितने दिन लिए होंगे? क्योंकि ए शुरू से लेकर आखिरी तक काम करता है, तो 10 दिन में खत्म कर दिया। 6 एक दिन का काम है, तो 60 काम, यानी 120 में से 60 काम किया उसने, यानी आधा काम किया, तो उसका मजदूरी भी आधी मिलेगी। अब देखो ऐसा हमें कब करना पड़ता, दिया होता बी का बताओ या फिर सी का बताओ, तब हम ऐसा कर सकते थे। यानी देखो यहाँ से यदि वो पूछता कि भाई सी की मजदूरी बताओ, सी ने कितने दिन काम किया, तो आप यहाँ से देख लेते भाई यहाँ पे जो काम है, यानी जो ये 75 काम बच गया था, ये आपका ए बी और सी ने कितने दिन में किया है? यानी यहाँ से आपका आ जाता है 5 दिन में। यानी सी ने 5 दिन काम किया, सी का एक दिन का काम 4 है, 5 दिन में 20 काम करता हो, यानी टोटल काम में से इसने 20 काम किया है, इसने आपका 60 काम किया। और यहाँ पे बी का निकालेंगे, देखो बी का एक दिन का काम 5 है, 5 दिन यहाँ काम किया है और 3 दिन यहाँ काम किया है, यानी 8 दिन काम किया, तो इसने काम किया आपका 40। अब इनके जो पैसे हैं वो निकालने होते, तो इसने 60 काम किया, इसने 40, इसने 20 दिन, तो 60 बटे टोटल 120 गुणा जितने में दूरी है, इसके निकालनी होती 40 बटे टोटल जितना है। तो यानी हम ऐसे भी कर सकते थे, या फिर देखो, या फिर हम ऐसे भी यूज कर सकते थे भाई, शुरू से आखिरी तक काम निकाल लो, टोटल काम आ गए 10 दिन। अब बी ने कितने दिन काम पहले छोड़ा था? 2 दिन, तो यानी उसने 8 दिन ही काम किया है। बी का एक दिन का काम 5 है, वो कितना काम किया होगा? 40। देखो यहाँ से हम टोटल दिन से मतलब है। नेक्स्ट है, आई थिंक इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, देखो पहले वो कॉन्सेप्ट हो चुका आपका जब शुरू से आखिर तक काम करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट है जब बीच में छोड़ के जाए। तो जब बीच में छोड़ के जाए, अगर ऐसे आ रहा है स्टार्टिंग से आखिरी तक, तो आप दिन निकालो कितने दिन है टोटल, फिर उसमें से घटा लो। और दिन कैसे निकालने हैं इसके लिए आप टाइम एंड वर्क देख सकते हो, वहां मैंने डिटेल में करवा रखा है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है पी और क्यू 5 दिन में किसी काम को करते हैं और चले जाते हैं, जो बचा हुआ काम है वो आर 2 दिन में करता है और उनको 450 रुपये मिलते हैं। तो आर का शेयर बताओ, यदि पी अकेला 10 दिन में कर सकता है, क्यों अकेला 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले लो 30, 10 या 30, 15 दूनी। इन्होंने 5 दिन काम किया है, 5 दिन में ये 15 काम करेगा और ये 10 दिन काम करेगा, सॉरी 10 काम करेगा। अब कह रहा है बचा हुआ काम आर ने 2 दिन में कर दिया, यानी बचा हुआ काम कितना बचा है? आप कहेंगे टोटल 30 था, तो 5 काम ही बचा है, यानी 30 में से 15 काम इसने किया, 10 इसने किया, 5 काम इसने किया। और मैंने बताया था कोई बीच में आए बचा हुआ काम करे तो हमेशा जो पैसे बटेंगे वो काम के रेशो में बटेंगे, यानी जो पैसा है वो काम के रेशो में बटेगा, 15/10/5 में। अब ये यहाँ पे 2 दिन में करे, 1 दिन में करे, कितने दिन में करे, इससे कोई मतलब नहीं है, यानी 3/2/1। अब कितने पैसे बांटने हैं? 450। तो 3 तो 5 और 1 6, 6 की वैल्यू 450, या फिर जिसका निकालना है उसके बटे में टोटल 6 गुना और जो दे रखा है, 450 को डिवाइड करेंगे, ये आ गया 75, ये आपका। नेक्स्ट है, ये कह रहा है वेजेज ऑफ 12 वुमेन फॉर 16 डेज कम्स टू 1920।
यानी 12 जो औरतें हैं उनको 16 दिन के लिए 1920 रुपए मिलते हैं। अब कह रहा है हाउ मैनी मैन्स आर नीडेड फॉर, यानी कुछ मैन चाहिए यहाँ पे 24 दिन, और कितना पैसा चाहिए है 18,000। ये आपका ऐसे सोल्व कर लो। अब ये कह रहा है, देखो ये कह रहा है यहाँ पे वुमेन है, देखो मैन होते तो एफिशिएंसी हम सेम मान लेते, और यहाँ सॉरी ये कह रहा है हाँ 12 वुमेन का 16 दिन का। अब यहाँ पे मैन चाहिए आपको, मान लो के एम चाहिए, के मैन चाहिए, और ये साथ में दे रखा है भाई डेली वेजेज जो मैन है 5 टाइम्स है वुमेन से, यानी वुमेन और मैन 1:5 है। भाई वुमेन को 1 रुपया मिलता है तो आदमी को 5 मिलेगा, यहाँ पे रख दो डब्ल्यू की जगह। तो 12 × 16/1920, यानी डब्ल्यू की जगह 1 रख दिया और एम की जगह 5 रख दो, k × 5 × 24/। अब इसको सोल्व कर लो। 4 × 24, 12 × 24 और 5 × 10, ये कट गया, और 16 से आपका गया 120 पे, इससे ये गया, और 12 से 15 गया, तो इस साइड जाके के का मान आ जाएगा हमारा, यानी हमें कितने आदमी चाहिए 15। नेक्स्ट है, ये कह रहा है टोटल वेजेज ऑफ 6 मैन 4 वुमेन और 8 बॉय के 26 है। इफ द वेजेज ऑफ 6 मैन इज इक्वल टू दैट ऑफ 8 वुमेन और वेजेज ऑफ 4 वुमेन इक्वल टू दैट ऑफ 8 बॉय। यहाँ से रेशो निकाल लो, एम बाई वुमेन 8/6, यानी 4/3, या फिर कुछ भी निकलना हमें दे रखा है। देखो 6 मैन इज इक्वल टू 8 वुमेन और 4 वुमेन इज इक्वल टू 6 बॉय, इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो 8 वुमेन इज इक्वल टू 12 बॉय आ जाएंगे, यानी या फिर जो मैंने बताया था आप वैसे भी कर सकते हो, एम बाई वुमेन इज इक्वल टू 8/6 आ गया, और वहां से वुमेन बाई ये 6/4 आ गया। अब इसको काटेंगे, 2 × 4 = 8, 2 × 6 और 2 × 6 2 × 4, या फिर ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये आ गया 6 मैन इज इक्वल टू 8 वुमेन इज इक्वल टू 12 बॉय, तो 3 मैन इज इक्वल टू 4 वुमेन इज इक्वल टू 6 बॉय। यहाँ से मैन वुमेन और बॉय की रेशो निकालनी है, तो आप ये देखो इसकी गुणा कर दो, यानी जो निकालनी है उसको छोड़ के दो बाकी 2 की गुणा कर दो। अब ये आपका 18 आ गया और ये 12 आ गया, काट दो 6 पे, 6 × 4 = 24, 6 × 3 = 18, 6 दूनी 12, यानी ये इनका आ गया एक दिन का, तो और दोहरी मिलेगी। अब कह रहा है भाई टोटल वेजेज इनके 26 है, यानी देखो मैन के आपके 4 आ गए, वुमेन के 3 आ गए और बॉय के 2 आ गए। अब एक्चुअल में ये कितने इनका मान निकालना है, तो यहाँ रखो, ये आ गया 24 प्लस 4 × 3 = 12 प्लस 8 दूनी 16, यानी इसके मान 26 दे रखे। यदि मैं इसको मान लूँ के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यानी क्या आ गया यहाँ पे, तो आपका 24 और 12 और 16, देखो 24 और 12 हो गए आपके 36, 36 और 16 हो गए 52, यानी 52 के की वैल्यू 26 है, तो के का मान आ गया 1/। अब कह रहा है ये, तो 8 पुरुष 6 महिलाओं और 4 लड़कों की कुल मजदूरी याद करो, यानी 8 मजदूर। तो देखो के का मान 1/2 है, तो एक आदमी का एक दिन का काम 2, एक सॉरी मजदूरी 2 आ गई, इसकी 3/2 आ गई और इसकी 1 आ गई। अब कह रहा है 8 पुरुष, तो 8 पुरुष का 16 ये हो गया, प्लस 3/2 × 6 यानी 9 ये हो गया, प्लस 4 लड़के 4 ये हो गया, 16 और 4 20 और 9 आपका सीजीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है ए, और बी उसको 15 दिन में कर सकता है, यानी ए और बी है, ये 10 दिन में ये 15 दिन में, एलसीएम 30 है, 10 × 30 = 15 दूनी, वो 5 दिन के लिए काम करते हैं और बचा हुआ काम सी 2 दिन में करता है। देखो मैंने बताया था इसमें कि सी कितने दिन में ही करे कोई फर्क नहीं है, बस हमें क्योंकि काम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये तो देखो पूरा काम कर रहे हैं, अब वो 5 दिन काम किया है और उसने बचा हुआ काम कर दिया, यानी काम एक तरीके से तीनों ने पूरे दिन नहीं किया, तो यानी जो एफिशिएंसी सॉरी जो इनका जो बंटवारा होगा वो इनके काम के बंटवारे में होगा। इसने 5 दिन किया, इसने 5 दिन किया, यानी इसने 15 काम कर लिया, इसने 10 काम कर लिया, तो उसके हिस्से में आएगा 5 काम करना, तो जो इनको पैसा मिलेगा वो 3:2:1 में मिलेगा। 5 ये 15, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब उनको $450 मिल रहे हैं, तो 6 की वैल्यू 450 है, एक की वैल्यू $75 जाएगी, तो इसको $75 मिलेंगे, इसको 150 मिलेंगे, और 75 दिए 225 इसको मिलेंगे, तो 225 150 और 75 ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 2 आदमी और 1 औरत किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, यानी 2 मैन प्लस 1 वुमेन किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, वाइल जबकि 4 वुमेन प्लस 2 मैन उसको 8 दिन में कर सकते हैं। अगर आदमी को 60 मिलते हैं तो वुमेन को कितने मिलेंगे, यानी इनकी एफिशिएंसी निकालनी है आपको। तो 2 × 4 = 8 और 2 × 14,
यानी 14 मैन प्लस 7 वुमेन, या फिर डायरेक्ट गुणा करते तभी कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 के 32 वुमेन प्लस 16 मैन। मैन को एक साइड ले लो, 2 मैन और 1 वुमेन 14 दिन में कर सकते हैं, और 4 वुमेन और 2 वुमेन, 4 वुमेन और 2 मैन 8 दिन में कर सकते हैं। 2 चौके 8, 2 से 14, यहाँ से 7 14 मैन प्लस 7 वुमेन इज इक्वल टू 16 वुमेन प्लस 8 मैन। ये था मैन वुमेन पहले दे रखा था, तो देखो यहाँ से आ गया आपका 14 में से 8 गया 6 मैन इज इक्वल टू वुमेन आ गया 9 वुमेन, 16 में 7 गया, यहाँ से मैन बाई वुमेन आ गया 9/6, 3 दूनी 6, यानी मैन को 3 रुपये मिलेंगे तो वुमेन को 2 मिलेंगे। अब कह रहा है पुरुष को 60 रुपये मिलता है, यानी 3 की वैल्यू 60 है, 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी और 2 की 40। ये आपका नेक्स्ट है। ये कह रहा है टोटल वेजेज ऑफ 5 मैन प्लस 6 वुमेन फॉर 12 डेज इज 324, यानी 5 मैन प्लस 6 वुमेन को 12 दिन के लिए 324 मिल रहे हैं, और 11 मैन और 4 वुमेन को 10 दिन के लिए 410 मिल रहे हैं। तो 7 मैन प्लस 12 वुमेन को 2 दिन के लिए कितने मिलेंगे? देखो यदि मैं ये पता कर लूँ कि एक आदमी को एक दिन को कितने मिल रहे हैं और एक औरत को एक दिन के लिए कितने मिल रहे हैं, तो ईजी हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 5 आदमी और 6 औरतों को 12 दिन में 324 मिले हैं, यदि मैं पूछूं एक दिन में कितने मिलेंगे, तो आप कहेंगे 324/12। अभी आ गया 12 दूनी 24 और 12 से 84, यानी 27 रुपये मिलेंगे। और ऐसे ही 11 मैन प्लस 4 वुमेन को 10 दिन के 410 हैं, तो एक दिन के 41। या तो इस क्वेश्चन को सोल्व करके MW का मान निकालो, या फिर आप एफिशिएंसी में चलो। एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी ये इक्वेशन 1 है, ये देखो ये 5 मैन प्लस 6 वुमेन 12 दिन के इनको मिले 324, वो भी आपका यही पड़ेगा कैलकुलेट, इक्वेशन तो वहाँ भी सोल्व करनी पड़ेगी। 11 मैन प्लस 4 वुमेन को 10 दिन के लिए मिले 410, इसको काट लो 12 पे, ये 27 काटा था, अब इसकी गुणा कर लो 41 पंजे 205 मैन प्लस 246 वुमेन इज इक्वल टू 200 मैन प्लस 8। अब यहाँ पे मैन वुमेन को एक साइड कर लो, मैन को ले जाओ यहाँ, 297 में से 205 गए, यानी 92 मैन इज इक्वल टू 246 में से 108 गई, 216 में से 8 गया 8 और आपका 3, यानी 138 वुमेन। अब यहाँ से मैन बाई वुमेन आ जाएगा 138/92, तो ये देखो किस पे जा रहा है 46 दिए कितने होते हैं 18, हाँ यानी 40 पे गया, 40 दूनी 92 और 40 दिए 138, यानी मैन और वुमेन का जो एफिशिएंसी का रेशो आया वो आया 3:2, यानी आदमी को 3 रुपये मिलेंगे तो औरत को मिलेंगे 2। अब ये कह रहा है तो 7 मैन और 12 वुमेन का बताना है, देखो यानी ये इसकी रेशो आ गई। अब रेशो को एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ रख के देख सकते हो भाई, इसको 5 दिए 15 होंगे और 6 दूनी 12 होंगे, यानी 27 की वैल्यू 27 है। अब हो सकता है यहाँ पे 54 आता तो एक का मान वहाँ पे 2 आ जाता है, या फिर जो इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम इसको गुणा कर दोगे 11 से, इसको 5 से, एक बार W को काट लोगे एक बार M को काट लोगे, तो मेथड आप पे डिपेंड करता है वहाँ आप कौन सा अप्लाई करते हो। या फिर इनकी रेशो निकाल के इस इक्वेशन के देखो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था भाई, मान लो इनका 3 आ गया तो 3 के और 2 के, तो यानी 5 ये 15 के प्लस 12 के 27 के का मान 1 ही आ गया, यानी इसका एक दिन का मजदूरी 3 है और इसकी 2 है, तो 7 आदमियों की कितनी होगी आप कहेंगे 21, और 12 औरतों की होगी 24, और इनकी बतानी है 2 दिन की, यानी ये हो गया आपका 45 दूनी 90, ये आपका। तो ये था आपका वर्क एंड वेजी। तो इसमें जितने भी टाइप आपकी पूछी गई थी एग्जाम में वो सब कवर हो चुके हैं, जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन थे वो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं। अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो होगा पाइप एंड सिस्टम।